हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रजाई में बैठ के पड़े पड़े चाय पी रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और चाय तो पी रहे हो भाई साहब, कुछ करंट अफेयर की बातें भी जान लो, आपके एग्जाम में आएंगे ये प्रश्न, ठीक है? तो मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आपके साथ फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा, चलो तब तक के लिए आप भी बता दो एक क्वेश्चन मेरे को कमेंट करके कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में, ठीक है? कौन सा शहर टॉप पे रहा है ये आप बता दो। चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं कि बेमौसम किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, ये कर दिया है आपका ओडिशा सरकार ने, ठीक है? ओडिशा सरकार ने। और ऐसा बोला है कि इस दौरान अगर किसी भी किसान भाई को 33% से अधिक अगर नुकसान होता है तो उसको सरकार क्या देगी? मुआवजा देगी। उसको हमारी सरकार क्या देगी? मुआवजा देगी। और उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किसने करी है? हमारी उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। इतनी सी बातें तुम्हें याद रह जाएंगी या नहीं? अरे उत्तर प्रदेश के नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बता दो, ठीक है? मेरा ही दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है, उत्तर प्रदेश में चला गया एकदम से। कोई क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, है ना? आ जाओ। लेकिन उड़ीसा में ही, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे? नवीन पटनायक थे इससे पहले। और नवीन पटनायक के फादर कौन है? आपके बीजू पटनायक। तो इसीलिए लिखना चाहो लिख सकते हो, उड़ीसा में है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतनी सी बातें तुम याद रख लोगे ना? याद रख लोगे, ठीक है? रखनी पड़ेंगी भाई साहब, याद रखनी पड़ेंगी अगर पेपर पास करना है। अगर आपके अफेयर को करंट ना लगे तो करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। चलो आ जाओ। 2025 का पहला जल्लूकट्टी आयोजन कहां मनाया गया है? 2025 का पहला जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू ये महोत्सव है, एक आयोजन है, फेस्टिवल है। ये कहां मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में ही बनाया गया है भारत का पहला ग्लास ब्रिज। भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बताया था मैंने कई दिन पहले। और क्या बातें याद रख सकते हो? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बता दो। तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टालिन साहब। एम के स्टालिन साहब लिख सकते हो, एम के स्टालिन। और तमिलनाडु में ही तो आया था आपका एक तूफान, जो क्या नाम था उसका? फिंगल तूफान आया था तमिलनाडु में ही। याद रख लोगे बातें? उड़ीसा में जो आया था उसका नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे को, ठीक है? उड़ीसा में जो आया था। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने एक योजना शुरू करी है, तमिलनाडु सरकार ने योजना शुरू करी है जिसका नाम है नींगल नालामा। नींगल नालामा। और ये वहां पर परिवारों के उत्थान के लिए शुरू करी है। परिवारों के उत्थान के लिए, यहां नीचे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? परिवारों के उत्थान के लिए शुरू करी है, ठीक है? इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपका होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एयरो इंडिया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसका नाम क्या है? एयरो इंडिया। एयरो इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आपका बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया जाएगा। और बेंगलुरु को क्या बोला गया है? बेंगलुरु को साइंस सिटी भी बोला गया है, साइंस सिटी बोला गया है। बेंगलुरु को आपका सिलिकॉन सिटी बोला गया है। बेंगलुरु को आपका स्पेस सिटी बोला गया है।
और बेंगलुरु को बोला गया है गार्डन ऑफ इंडिया। गार्डन ऑफ इंडिया क्योंकि यहां पर क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी ना, याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 38वें जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, 38वें राष्ट्रमंडल नहीं राष्ट्रीय खेल होंगे, जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये कहां पर होंगे, ये आपके उत्तराखंड के अंदर होंगे, उत्तराखंड के अंदर होंगे। जिनमें जो मसाल दी जाएगी उसका नाम क्या है, मसाल का जो नाम है वो तेजस्विनी। क्या नाम है, तेजस्विनी, तेजस्विनी, ठीक है। और ये कब से कब तक होंगे, ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के राजा हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि एक नया वायरस ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस देश से आया है, HMPV वायरस, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। लिख देता हूं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस देश से आया है, आपको पता है जहां से कोविड आया था भाई साहब, उसी देश से आएगा, ठीक है, चाइना से आया। इतनी सी बातें याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन 2025 कहां किया जाएगा, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया है और 4 से 9 जनवरी तक ये चलेगा, 4 से 9 जनवरी के तक। और पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसका आदर्श वाक्य है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। आदर्श वाक्य क्या है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी क्लास को कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा सरकार ने। किसी भी किसान को अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो वहां की सरकार उसको मुआवजा देगी। उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है सुभद्रा योजना और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके कौन, मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा में है आपका बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहां मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में बना है। और क्या बातें लिखी, तमिलनाडु में ही आया था फेंगल नाम का चक्रवाती तूफान। और यहाँ के सीएम है MK स्टालिन साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया है, हाल ही में बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की, वहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है, इसीलिए उसको बोला गया है स्पेस सिटी, साइंस सिटी उसको बोला गया है, सिलिकॉन सिटी उसको बोला गया है, और साथ में इसको बोला गया है गार्डन ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के अंदर किसका हेडक्वार्टर बताया मैंने आपको, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का भी मुख्यालय कहां है, बेंगलुरु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहां पर होंगे, वो आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे उत्तराखंड राज्य के अंदर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर जो मशाल जलाई जाएगी उसका मतलब क्या है, तेजस्विनी, तेजस्विनी। और HMPV वायरस किस देश से आया है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, चीन से ही आया, जहां से कोविड आया था वहीं से ही आया है। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहां मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा, आपका नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में मनाया जाएगा। 4 से 9 जनवरी पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, गांव बढ़े
तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।